Let us start with typical type number 9. Now this type is basically based on the questions of this format, which is integration of cos x plus or minus sin x upon a plus or minus b sin 2x dx. ठीक है, तो अगर इसको आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे आपका कौन सा टर्म चेंज हो सकता है, दिस ए एंड बी, रेस्ट ऑल इज गोइंग टू बी सेम. ठीक है, सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टाइप इज इन न्यूमरेटर. व्हाट डू यू फाइंड इन न्यूमरेटर? वी हैव, अपने पास क्या है, cos x प्लस और माइनस साइन एक्स डी एक्स. ये एज इट इज़ आपको न्यूमरेटर में होना चाहिए, आइदर प्लस या फिर माइनस. एंड ऑल्सो इन डिनोमिनेटर, चलो क्या है अपने पास, इन डिनोमिनेटर वी हैव साइन 2x बराबर, ये ए एंड बी तो आपका वो चेंज होता रहेगा. ठीक है, सो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर टाइप नंबर 9. ठीक है, now before you start with this type, let me be very clear, it is really very important for JEE. ठीक है, एंड बिफोर यू प्रोसीड विद दिस वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करो एंड गो बैक टू योर टिपिकल टाइप नंबर 4 विच वॉज बाय क्वाड्रेटिक फंक्शन. याद है क्या, ऊपर स्क्वायर नीचे 4, उसको जरा इंट्रोडक्शन एक बार ग्लांस कर लो. ओके, इट विल टेक 10 मिनट्स और जरा क्वेश्चंस पे भी देख लेना क्या क्या किया था. ठीक है, सो जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो, go through that note points well and then come back to this video. चलो, आई होप आपने वो वीडियो देख लिया रहेगा. ओके, मतलब नोट पॉइंट देख लिया रहेगा. नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू इन दिस पर्टिकुलर टाइप, तो आंसर इज उल्टा कान. हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, उल्टा कान पकड़ने वाले हैं. ठीक है, उल्टा कान क्या बोलता है, न्यूमरेटर को देख के सब्स्टिट्यूशन डिसाइड करो. सो टेल मी इन दिस क्वेश्चन अपना न्यूमरेटर दो पॉसिबिलिटी हो सकता है. इज़ नॉट, पहले पॉसिबिलिटी में आई कैन हैव cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, सॉरी डी एक्स, ये आपके पास न्यूमरेटर हो सकता है. और दूसरा न्यूमरेटर क्या हो सकता है, cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स. अब ये cos x ही आगे होना ऐसा ज़रूरी नहीं है, साइन x भी आगे हो सकता है, बराबर ना. आपका साइन x प्लस cos x या साइन x माइनस cos x हो सकता है. ठीक है, सो फिलहाल के लिए लेट अस सी अपना cos x टर्म आगे है. यहाँ तक ठीक था, बराबर. अब हम इसको देख के डिसाइड करेंगे कि हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए. तो व्हाट वी डू हियर इज, लुकिंग एट दिस, लेट अस पुट t इज इक्वल टू, अब जरा मुझे यहाँ पे ध्यान से देख के बताओ, तो cos x किसका डेरिवेटिव है, तो cos x डेरिवेटिव है sin x का. तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे पता है, sin x बराबर. एंड sin x किसका डेरिवेटिव है, अब एक्चुअली sin x cos x का डेरिवेटिव है, बट बाय द वे एक सेकेंड, cos x का नहीं, अगर आप समझ रहे हो तो माइनस कॉस एक्स का, बिकॉज कॉस का डेरिवेटिव माइनस आता है. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी. ये समझा क्या कि यहाँ पे, सो दिस इज द थॉट प्रोसेस. अब मुझे एक बात बताओ, कैन वी जस्ट रिवर्ट दिस, इसको मैं एक बार पहले ये समझ लेते हैं. इसका डेरिवेटिव लो, चलो कंफर्म करने के लिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा. तो आ गया ना अपना उल्टा कान, बराबर. अब फॉर योर सिंप्लिसिटी एक काम करते हैं, ये सब करने से अच्छा ज़रा इसको जस्ट इमेजिन, मैं cos x माइनस साइन एक्स को t डालता हूँ. चलो लेट अस से हम लोग cos x माइनस साइन एक्स को t डालते हैं, तो देखो क्या मिलता है. कैन आई से डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर. चलो cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos x बराबर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स. चलो कैन आई टेक न्यूमरेटर में से, यहाँ सॉरी लेफ्ट साइड में से माइनस कॉमन. सो इफ आई टेक माइनस कॉमन आई गेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. एंड आई कैन आई नाउ टेक दिस माइनस साइन ऑन द अदर साइड, तो अपने को मिल गया ना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. अपना न्यूमरेटर रेडी. मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बेसिकली इज, आप साइन एक्स माइनस कॉस एक्स करो या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स करो, आपका आंसर वही आने वाला है. तो एक काम करते हैं ना, अपने अगर बाई क्वाड्रेटिक पढ़ा है तो याद करो, बाई क्वाड्रेटिक में भी उल्टा कान था, याद है ना. और हम क्या बोलते थे, प्लस तो माइनस को सब्स्टिट्यूट, तो यहाँ पे भी वैसा ही तो है. अगर आपको न्यूमरेटर में प्लस मिला तो माइनस को टी डालो. इज दैट क्लियर, बराबर. ओके, चलो लाइक वाइज टेल मी, यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, तो कैन आई से हियर आई कैन पुट cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी. आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज द बेसिक प्रोसेस. फाइन, सो लेट मी रिपीट वन मोर टाइम, वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं. चलो लेट अस स्टार्ट नाउ, कम ऑन. क्वेश्चन कौन सा है, तो क्वेश्चन में अपने को न्यूमरेटर में दिखा एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ साइन कॉस बराबर, डिनोमिनेटर में क्या दिखा, साइन 2x. ये क्या हो गया, टिपिकल टाइप 9. क्या करते हैं टिपिकल टाइप नाम में, हम लोग उल्टा कान पकड़ते हैं. उल्टा कान क्या बोलता है, अगर न्यूमरेटर में, यस कैन यू स्टार्ट विद मी, cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स दिखा,
बराबर। तो हम किसको पुट करेंगे, तो हम लोग पुट करेंगे cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। आर यू गेटिंग इट? या फिर न्यूमरेटर में और क्या दिख सकता है, cos x माइनस साइन एक्स dx दिखा, तो अगर माइनस दिखा तो किसको पुट करेंगे, cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। ओके, सो इट इज़ जस्ट लाइक बाई क्वाड्रेटिक हम लोग यहाँ पे डील करेंगे, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द मेन थॉट पॉइंट ऑफ दिस टाइप ऑफ सम। आर यू गेटिंग इट? चलो फाइन, तो यहाँ तक अपना थॉट रेडी हो गया। अब लेट अस डू वन बाय वन, एक एक केस लेके सॉल्व करते हैं। लेट अस टेक केस नंबर 1। फाइन, चलो यहाँ पे केस नंबर 1 लेता हूँ। सो केस 1 सेज i इज इक्वल टू, ओके लेट अस से हमारे पास है केस 1, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस साइन एक्स अपॉन a प्लस और माइनस b साइन 2x dx, ये दिखा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। न्यूमरेटर में क्या दिखा, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ साइन कॉस, बराबर, आई वुड रादर से एडिशन ऑफ साइन कॉस, बराबर। डिनोमीटर में क्या दिखा, साइन 2x, तो ये क्या हो गया, टिपिकल टाइप नंबर 9। व्हाट वी डू, उल्टा कान पकड़ेंगे, बराबर। प्लस दिखा तो किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस को, सो cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। अब तुम बोलेंगे सर एक मिनट, हम इसको टी तो डाल रहे हैं, बट बाय द वे डिनोमीटर में तो वो टर्म है ही नहीं, डिनोमीटर में तो साइन 2x है, तो इसको कैसे हटाए। तो जरा बाय क्वाड्रेटिक वापस से याद करो। टेल मी, बाय क्वाड्रेटिक में जब भी हम आपको सब्स्टिट्यूशन डिसाइड करते थे, व्हाट यूज्ड टू डू नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग क्या करते थे, एक साइड हम लोग करते थे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, याद आ रहा है, और दूसरे साइड क्या करते थे, यस अगर आपने वीडियो दिखा है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, याद आ रहा है कि नहीं। चलो लेट अस सी वो यहाँ पे कैसे हेल्प होगा, ठीक है। सो डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, सॉरी कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, बराबर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। चलो यहाँ पे से माइनस कॉमन लो तो क्या आएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, माइनस डी टी, बराबर। चलो अब उसको स्क्वायर भी करते हैं। सो इफ आई स्क्वायर ऑन द अदर साइड व्हाट आई गेट, cos x माइनस साइन एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, बराबर कि नहीं। फाइन, तो यहाँ पे टी स्क्वायर आ गया। एंड इफ यू आर रियली स्मार्ट टेल मी इज इट नॉट, ये तो हमारा एक पैटर्न हो गया, cos माइनस साइन द होल स्क्वायर। एंड इफ यू रिकॉल दैट पैटर्न वॉज ऑफ 1 माइनस साइन 2x, वेरी गुड, याद आ गया ना, 1 माइनस साइन 2x, यहाँ पे x है तो अदर साइड में 2x आएगा, इज इक्वल टू टी स्क्वायर। और हमको बाय द वे किसको रिप्लेस करना है, तो साइन 2x को ही तो रिप्लेस करना है। सो व्हाट इज साइन 2x इज इक्वल टू, कैन आई से 1 माइनस टी स्क्वायर। सो विद दिस अपना न्यूमरेटर रिप्लेस हो जाएगा, विद दिस अपना डिनोमीटर रिप्लेस हो जाएगा। अब जैसा मैं ये दोनों को उठा के यहाँ पे रखता हूँ तो टेल मी व्हाट आई गेट, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा a प्लस और माइनस b, ब्रैकेट में इज नॉट, वी आर गोइंग टू राइट 1 माइनस टी स्क्वायर इन प्लेस ऑफ साइन 2x, और dx की जगह पे माइनस dt। आर यू गेटिंग इट? ओके, सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्वाड्रेटिक dx, और इसको तो फिर हम लोग ग्रुप 1 के फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। सो क्लियर, समझा कैसा करना है। सो दिस इज द थॉट प्रोसेस ऑफ केस नंबर 1। फाइन, चलो अब हम लोग इसको केस नंबर 2 करते हैं। चलो केस नंबर 2 में क्या आएगा, अब आप ट्राई करो। सम होगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में a प्लस और माइनस b साइन 2x dx। चलो लेट अस स्टार्ट नाउ, कम ऑन। न्यूमरेटर में क्या दिखा, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ साइन कॉस, डिनोमीटर में क्या दिखा, साइन 2x। तो ये क्या हो गया, टिपिकल टाइप नंबर 9। इसमें हम लोग क्या करते हैं, उल्टा कान पकड़ते हैं। चलो उल्टा कान पकड़ो, बीच में क्या दिख रहा है, माइनस, तो हम लोग किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्लस को। तो यहाँ पे आएगा पुट cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। चलो अब ये सब्स्टिट्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे 2 चीज़ करेंगे हम लोग। ओके, पहला चीज़ क्या करेंगे, तो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, और सेकेंडली वही चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आर यू गेटिंग इट? सो दिस द वे इट इज़ कनेक्टेड टू टिपिकल टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में भी देखो हमने उल्टा कान पकड़ा था, प्लस था तो माइनस सब्स्टिट्यूट, माइनस था तो प्लस था, प्लस को सब्स्टिट्यूट, और वो जो सब्स्टिट्यूट डिसाइड किया उसको हम डिफरेंशिएट और स्क्वायरिंग दोनों करते थे, समझा। चलो लेट अस कंटिन्यू। कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। चलो इसको सीधा कर लेते हैं, तो कहने से cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और इसमें माइनस अदर साइड लेने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यही तो है न्यूमरेटर में अपने पास, ठीक है। तो ये सब तो ऑन द स्पॉट ही डिसाइड कर लेना, ठीक है। चलो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो व्हाट आई गेट, cos x
प्लस साइन एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। एंड इफ़ यू आर स्मार्ट इज नॉट, ये आपका एक पैटर्न हो गया। किसका पैटर्न हो गया? 1 प्लस साइन 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो गिव मी व्हाट इज साइन 2x, कम ऑन, साइन 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1। तो ये और ये टर्म को उठा के अपने को क्वेश्चन में रिप्लेस करना है। सो व्हाट आई गेट, कम ऑन, आई गेट आई इज इक्वल टू न्यूमरेटर में 1 a प्लस ओ माइनस बी ब्रैकेट टी स्क्वायर माइनस 1 इन टू, यहाँ पर तो खाली डी टी आएगा। ऑब्वियसली इसको हम एडजस्ट करेंगे तो ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्वाड्रेटिक डी एक्स, और उसका रिस्पेक्टेड फॉर्मूला अप्लाई करो और आपका आंसर रेडी। ठीक है, क्लियर? सो दिस इज़ योर टाइप, दैट्स इट। तो करना क्या है, लेट अस रिपीट वन मोर टाइम। क्वेश्चन में क्या दिखेगा? एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ साइन कॉस। कहाँ पे दिखेगा? न्यूमरेटर में, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या दिखेगा? साइन 2x। तो ये क्या हो जाएगा? टिपिकल टाइप 2। व्हाट टू डू? प्लस हुआ तो माइनस सब्सटीट्यूट, माइनस हुआ तो प्लस सब्सटीट्यूट। एंड इसको हम लोग क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट भी करेंगे और स्क्वायर भी करेंगे। और ये एंड में कौन सा ग्रुप बन जाएगा? ग्रुप नंबर 1 बन जाएगा, बराबर। सो दैट इज़ हाउ वी सॉल्व। चलो लेट अस सी विद द क्वेश्चन, कम ऑन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। सो द क्वेश्चन सेज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में यहाँ पे आएगा 3 प्लस 4 साइन 2x dx। चलो लेट अस स्टार्ट। सो लेट मी रिपीट अगेन। हम लोग इंटीग्रेशन को कहाँ से सोचते हैं? हमारे पास दो चीज़ें अभी, हमारे पास मेथड्स है, हमारे पास टिपिकल टाइप्स है। मैं हर वीडियो में बोला है कि हम लोग अब स्टार्ट करेंगे टिपिकल टाइप से, ठीक है। सो इज इट टिपिकल टाइप 1? आंसर इज नो। टाइप 2 नो, टाइप 3 नो, टाइप 4 नो। आई होप एवरीवन नोज दैट टाइप 1 से लेके टाइप 4 आर और एल्जेब्रिक फंक्शन के टाइप्स, बराबर। चलो टाइप 5 है क्या? याद करो, व्हाट इज टाइप 5? तो ये टाइप 5 भी नहीं है, बराबर ना। टाइप 6 है क्या? ओके, सो टाइप 6 भी नहीं है। क्यों टाइप 6 नहीं है? बिकॉज टाइप 6 बोलता है डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर या फिर साइन इंटू कॉस, याद आया क्या? और न्यूमरेटर में 1, तो टाइप 6 भी नहीं है। इज इट टाइप 7? टाइप 7 क्या बोलता है? डिनोमिनेटर में साइन या कॉस का एडिशन सब्ट्रैक्शन, न्यूमरेटर में 1, तो वो भी नहीं है। टाइप 8 है क्या? तो वो भी नहीं है, बिकॉज टाइप 8 क्या बोलता है? ऊपर भी साइन कॉस, नीचे भी साइन कॉस। यहाँ पे ऊपर साइन कॉस है लेकिन नीचे साइन कॉस नहीं है, साइन 2x है। एंड दैट मेक्स इट टिपिकल टाइप नंबर 9। समझा? तो जब भी आप सम क्लिक करो टाइप 1 से लेके टाइप 9 तक आओ तो आपका सब रिवीजन हो जाएगा। ये तो मैंने खाली टाइप बोला, आप ये भी बोलो कि उसके अंदर हम क्या करते हैं, ठीक है। हाउ डू वी सॉल्व दिस? ओके, इट जस्ट टेक 2 मिनट्स, बट उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। सो लेट अस स्टार्ट नाउ, कम ऑन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? पुट, फटाफट बताओ। ऊपर प्लस है तो हम किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे? माइनस को। आर यू गेटिंग इट? एज आई सेड, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। कॉस एक्स पहले है कि साइन एक्स पहले, सब ऑन द स्पॉट डिसाइड करो, ठीक है। चलो अब इसको हम क्या करेंगे? तो अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। कम ऑन, व्हाट इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी? सेज डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो डिफरेंशिएट करते हैं। साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा? कॉस एक्स, बराबर। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस साइन एक्स हो जाएगा ना, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। चलो इसको अरेंज कर लो। तो देयरफॉर व्हाट आई गेट? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। चलो आपका न्यूमरेटर रिप्लेस हो गया। अब दूसरा क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, कम ऑन, क्या आएगा? तो यहाँ पे आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। और आपको याद ही होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बोलो या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बोलो, है तो स्क्वायर ना रे, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये किसका पैटर्न है? 1 माइनस साइन 2x का पैटर्न हो गया, ठीक है। चलो इसमें से हम साइन 2x निकाल देते हैं। सो व्हाट इज साइन 2x इज इक्वल टू? कैन आई से 1 माइनस टी स्क्वायर। प्लीज़ संभालना, इसको अरेंज करते हैं। ये इधर जाएगा तो टी स्क्वायर यहाँ पे आएगा। सो इट इज़ 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये दोनों को आप चाहिए तो बॉक्स में डाल दो। एंड विद दिस हमारा क्वेश्चन सॉल्व। टेल मी क्या आएगा? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर में 1 हो जाएगा, इज नॉट, यहाँ पे आएगा 3 प्लस 4 ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। एंड सी हाउ सिंपल सम इज। यहाँ पे आएगा 3 प्लस 4 माइनस 4t स्क्वायर इंटू डी टी। चलो अरेंज करते हैं। तो इज नॉट, यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 7 माइनस 4t स्क्वायर डी टी। और ये हो गया हमारा 1 अपॉन क्वाड्रेटिक डी एक्स। याद आ रहा है क्या? ये उसमें भी कौन से पैटर्न से मैच हो रहा है? तो ये पैटर्न आपका मैच होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, टेल मी कौन से पैटर्न से? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स से, बराबर। चलो क्या फॉर्मूला था इसका? इसका फॉर्मूला था, कम ऑन याद करो, येस इट वाज 1/2a लॉग मॉड और अंदर इसके फैक्टर्स, तो a माइनस एक्स, a प्लस एक्स फैक्टर आएंगे, बट ऊपर क्या आएगा? प्लस की माइनस, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, क्योंकि उल्टा है, याद आया।
कम ऑन, यहाँ पे ए के जगह पे कौन दिख रहा है, तो मुझे √7 दिख रहा है बराबर, और बी के जगह पे कौन दिख रहा है, सॉरी नॉट बी, एक्स के जगह पे कौन दिख रहा है, तो एक्स के जगह पे आई कैन सी 2t दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे, क्योंकि इसको होल स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है। एक काम करो, एक स्टेप और यहाँ पे कर ही दो। सो टेल मी व्हाट आई गेट हियर, कैन आई से 1/√7 का स्क्वायर -2t² dt, इज इट डन नाउ, ठीक है। चलो अब फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज़ 1/2a, a मतलब √7 बराबर log ऑफ मॉड ऑफ, कम ऑन, a मतलब √7 माइनस एक्स के जगह पे क्या आएगा 2t अपॉन √7 प्लस 2t, लेकिन एक मिनट, काम खत्म हुआ क्या, नहीं, आंसर को डिवाइड बाई 2 करेंगे। ये 2 कहाँ से आया, तो ये 2 है कोएफिशिएंट ऑफ t, बराबर कि नहीं, इसीलिए ये लिखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे ध्यान रखना। फाइन, चलो अब अरेंज करते हैं फाइनल आंसर। तो 1 अपॉन क्या आएगा 4√7 बराबर 2 मल्टीप्लाई होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ, कम ऑन लेट अस स्टार्ट, √7 माइनस 2 ब्रैकेट में t के जगह पे क्या रखेंगे, व्हाट वाज t, तो t था sin x माइनस cos x, तो यहाँ पे आएगा 2 ब्रैकेट sin x माइनस cos x ब्रैकेट क्लोज अपॉन √7 प्लस 2 ब्रैकेट sin x माइनस cos x ब्रैकेट मॉड क्लोज प्लस c, ठीक है। सो द सम इज़ नॉट एट ऑल टफ, खाली एग्जाम में इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, ठीक है। चलो लेट अस टेक द सेकंड क्वेश्चन नाउ दिस टाइम आई वुड लाइक यू टू ट्राई एंड सॉल्व द सम फॉर मी, बराबर। तो अब ये क्वेश्चन के बाद आप पॉज करो और खुद से ट्राई करो, ठीक है। चलो द क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 4 sin 2x प्लस 13 dx। नाउ प्लीज़ हाँ डायरेक्टली स्टार्ट मत करना, ओके, आपको पूरा ये रिपीट करना है। मेथड से स्टार्ट करूँ कि टिपिकल टाइप से, तो आंसर इज टिपिकल टाइप से। टिपिकल टाइप में कितने टाइप है अपने पास, 8 टाइप्स थे, और आज ये 9th वाला टाइप किया हमने, ठीक है। सो 8वां टाइप रिपीट करो, उसमें क्या क्या करना है वो रिपीट करो, एंड देन व्हाई इट इज़ टाइप 9 वो डिस्कस करो, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई ऑन योर ओन। चलो आई होप आपने ट्राई कर दिया रहेगा। सो टाइप 1 टू टाइप 8 आपने डिस्कस कर दिया, क्या बोला रहेगा, टाइप 1 में क्या था, तो इफ़ यू रिकॉल कंप्लीटिंग स्क्वायर, बराबर ना। टाइप 2 में क्या था, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, याद आया, लीनियर इज इक्वल टू, सॉरी, ठीक है। टाइप 3 क्या था, तो डर्टी पावर इज इक्वल टू t, या फिर लीनियर इज इक्वल टू 1/t, याद है ना ये। फिर टाइप 4 को क्या था, बाई क्वाड्रेटिक, ओके, ऊपर माइनस तो प्लस को सब्सटीट्यूट, प्लस तो माइनस को सब्सटीट्यूट, बट वो चारों में से यहाँ पे कोई भी टाइप नहीं है, ठीक है। फिर टाइप 5 उसमें एंगल को एडजस्ट करना था, याद है क्या, तो वो भी नहीं है। टाइप 6 ओके, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर नहीं है, बराबर। टाइप 7 डिनोमिनेटर में साइन कॉस का एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है। टाइप 8 ऊपर भी साइन कॉस नीचे भी साइन कॉस, लेकिन एक सेकेंड, ऊपर साइन कॉस है नीचे साइन कॉस नहीं है, मतलब टाइप 7 से सॉरी टाइप 8 से थोड़ा मैच हो रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं है। सो इज इट टाइप 9, येस। टाइप 9 क्यों है, बिकॉज ऊपर साइन कॉस का एडिशन सब्ट्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में साइन 2x है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ, कम ऑन, क्या करेंगे, तो पुट करेंगे, आपने किया रहेगा माइनस तो प्लस को सब्सटीट्यूट, साथ में बोलना, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। चलो इसमें क्या करेंगे, हम दो चीज़ करेंगे, क्या, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, कम ऑन, और दूसरा क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं। साइन एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स, बराबर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स इज इक्वल टू dt/dx। चलो इसका सीधा कर दो, तो कैन वी राइट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। चलो एक पार्ट हो गया। स्क्वायरिंग करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस सॉरी प्लस साइन एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, बराबर। ये किसका पैटर्न है, तो 1 प्लस साइन 2x का पैटर्न है, इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो साइन 2x के जगह पे क्या रखेंगे, टी स्क्वायर -1 रखा रहेगा, ठीक है। और ये चीज़ को आप हाईलाइट कर देना, दोनों को उठा के क्वेश्चन में रिप्लेस करते हैं। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर में 1 बचा, टेल मी डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 4 ब्रैकेट टी स्क्वायर -1 प्लस 13 इंटू ये पूरे जगह पे dt, ऑल सेट। चलो ब्रैकेट ओपन करो, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4t स्क्वायर -4 प्लस 13 dt विच इज़ नथिंग बट यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/4t स्क्वायर प्लस 9 dt, बराबर कि नहीं। सो अब बताओ इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो कैन वी राइट दिस एज कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में लिख लेते हैं, 2t का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर dt। और ये आपको कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, सो 1/क्वाड्रेटिक, उसमें भी कौन सा वाला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। व्हाट इज़ द फॉर्मूला, 1/a tan इनवर्स ऑफ, यस, x/a प्लस c,
करेक्ट, टेल मी x के जगह पे कौन दिख रहा है, तो 2t दिख रहा है, a के जगह पे क्या दिख रहा है, तो आपको 3 दिख रहा है। एक मिनट, x के जगह पे 2t दिखा, इज इट लीनियर, यस, तो अपने को आंसर को डिवाइड करना पड़ेगा बाय 2, क्लियर। सो विद दिस टेल मी हमारा आंसर क्या आएगा, 1/a, a मतलब 3, tan इनवर्स ऑफ x के जगह पे क्या 2t, a के जगह पे 3, लेकिन हम कुछ भूल रहे हैं, क्या भूल रहे हैं, टोटल आंसर को डिवाइड बाय 2 करना, क्यों, बिकॉज वो कोएफिशिएंट ऑफ t है, ठीक है। सो लेट अस अरेंज इट, 1/6 आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में t के जगह पे क्या रखेंगे, व्हाट वाज t, cos x प्लस sin x, तो यहाँ पे आएगा 2 cos x प्लस sin x ब्रैकेट क्लोज अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस c, सो सिंपल, ठीक है। सो आई होप बहुत लोग का ये आंसर मैच हुआ रहेगा, ठीक है। कम ऑन, नाउ लेट्स ट्राई द थर्ड क्वेश्चन। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 3 प्लस साइन 2x dx, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेरा फेवरेट है। चलो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व। चलो आई होप आपने ट्राई किया रहेगा बराबर। तो मैंने जब पहली बार ये सम देखा था ना, तो मैंने पहले टिप टाइप्स में आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया एंड आई केम टू टाइप नंबर 9 बराबर। ये टाइप नंबर 9 से मिलता जुलता लग रहा है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्या, तो डिनोमीटर में sin 2x है अपने पास, लेकिन न्यूमरेटर में खाली sin x है। चलो अब इसको अगर टाइप 9 से मैच करवाना है तो ऊपर क्या बचेगा, सो कैन आई से टू मैच विथ टाइप 9, मैच विथ टाइप 9 वी नीड टू क्या करना पड़ेगा, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट cos x, बराबर कि नहीं। तो टेल मी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा sin x प्लस cos x माइनस cos x अपॉन में क्या, यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस साइन 2x dx, बराबर कि नहीं। चलो अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो sin x प्लस cos x, चलो फर्स्ट पार्ट रेडी, 3 प्लस साइन 2x, ये आ गया अपना टाइप 9 बराबर, लेकिन दूसरा पार्ट अटक जाएगा cos x अपॉन 3 प्लस साइन 2x dx। चलो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इस cos x है अपने पास, तो क्या मिसिंग है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट साइन x, ये थॉट आ रहा है, लेकिन एक सेकेंड, अगर ये करता रहा तो ये तो आपका क्वेश्चन वापस आ जाएगा। याद करो टाइप नंबर 4 में सेम कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था, इज़ नॉट वी आर गेटिंग, याद करो हमारे टेक्निक के हिसाब से अपने को क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग अ चेन, याद आ रहा है कि नहीं, अपने को चेन मिल रहा है, एंड टू ब्रेक द चेन, कम ऑन याद करो क्या करने का, टू ब्रेक चेन, जिसको भी एक क्लिक हुआ मैं मान गया यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है याद रखने के लिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, याद आया क्या, ये चेन को ब्रेक करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर याद नहीं आया तो प्लीज़ ये दिमाग में बैठा लेना ये चीज़, ठीक है। सो अगर आप कुछ एडजस्ट करते हो न्यूमरेटर में आपके टाइप से मैच करने के लिए, लेकिन वो रिपीट हो रहा है, एक सॉल्व हो रहा है और एक नहीं हो रहा है, एक हो रहा है एक नहीं हो रहा है, ओके, तो इसको हम बोलते हैं टू फॉर्म अ चेन, ओके, तो एक हुआ बट एक नहीं हुआ, इसको एडजस्ट करने जाएगा तो नेक्स्ट वाला नहीं होगा, ठीक है। सो टू ब्रेक दिस चेन वी नीड टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, और जैसा मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 किया, अब मेरे हिसाब से बहुत लोग को ये चीज़ समझ जाना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट आई गेट 2 sin x अपॉन में, आर वी नॉट गोइंग टू गेट 3 प्लस साइन 2x dx। चलो अब मुझे बताओ ये जो न्यूमरेटर का 2 sin x है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो कैन वी राइट दिस एज sin x प्लस cos x एक पार्ट, दूसरा पार्ट sin x माइनस cos x बराबर, ओके, दोनों के बीच में ऐड करूँ कि सब्ट्रैक्ट करूँ, तो ऐड करेगा तो 1 अपना 2 sin x और cos x कैंसल अपॉन में डू यू सी 3 प्लस साइन 2x dx, एंड विद दिस कैन आई से इसको हम सेपरेट कर देंगे, तो i इज इक्वल टू 1/2 कर्ल ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस cos x अपॉन में 3 प्लस साइन 2x dx, पहला पार्ट बराबर, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस cos x अपॉन में 3 प्लस साइन 2x dx, मतलब ये आपका जो सम है i इज इक्वल टू, कैन आई रीड इट एज हाफ टाइम्स i1 प्लस i2, बराबर कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, i1 को कैलकुलेट करेंगे और i2 को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और ग्रेजुअली आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आपको बहुत सारे स्टेप बाहर हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे प्लस है ना तो किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस को, फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे तो उसमें देखने का वो माइनस आता है कि नहीं, अगर नहीं आता है तो ये पूरा 1 हो जाएगा, और इसको स्क्वायर करके साइन 2x को रिप्लेस करेंगे, मतलब आप है ना यहाँ से सीधा इसके लास्ट स्टेप पे जंप कर सकते हो, बट अभी फिलहाल मत करना, ठीक है। सो व्हाट यू डू इट इज़ पॉज द वीडियो अगेन, take this i1
सॉल्व, मतलब क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर I1 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में 3 प्लस साइन 2x dx। चलो ठीक है, नाउ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट, कम ऑन। फाइन, आई होप आपने सॉल्व कर दिया रहेगा। तो लेट अस स्टार्ट। ऊपर प्लस दिख रहा है तो पुट किसको करेंगे, माइनस को टी डालेंगे, बराबर। चलो इसमें दो चीज़ करना है, क्या क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है और स्क्वायर करना है। चलो डेरिवेटिव किया तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे बीच में प्लस आ जाएगा, बराबर। इज इट नॉट, ये डी एक्स ऊपर जाएगा तो ये डी टी तैयार, पहला स्टेप, बराबर। स्क्वायरिंग बोथ द साइड। चलो अब तुम जरा डायरेक्ट बताओ, अगर मैं स्क्वायर करेगा तो क्या आएगा यहाँ पे, इज नॉट, आई एम गोइंग टू गेट 1 माइनस साइन 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। आप समझ रहे हो, मैं स्टेप बचा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो बीच में माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस, साइन कॉस में जो भी आगे पीछे क्या फ़र्क पड़ता है। चलो मुझे साइन 2x चाहिए, तो व्हाट इज साइन 2x इज इक्वल टू, कैन आई से 1 माइनस टी स्क्वायर, डन। चलो इसको उठा के हम I1 में रिप्लेस कर लेते हैं, तो व्हाट इज I1 इज इक्वल टू, सो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर तो 1 बचेगा क्योंकि ये पूरा टर्म पॉजिटिव dt से रिप्लेस होगा, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 3 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू वॉट, डी टी, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से लिख लेना, 1 माइनस टी स्क्वायर। चलो इसको ओपन करो, कॉमन क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 माइनस टी स्क्वायर डी टी, और ये आपका बन गया 1/2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी। मतलब ये कौन सा ग्रुप आ गया, ग्रुप नंबर 1 का कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कम ऑन, क्या फॉर्मूला था, याद करो, 1/2a लॉग मॉड। जल्दी बताओ, ऊपर क्या लिखेंगे, a प्लस एक्स, नीचे क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स। क्यों ऊपर प्लस, बिकॉज ये उल्टा है। चलो तो यहाँ पे x के जगह पे कौन होगा, तो यहाँ पे x के जगह पे t और a के जगह पे 2। तो विद दिस थॉट गिव मी द आंसर, I1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ, कम ऑन, 2 प्लस टी, 2 माइनस टी प्लस सी, और टी को रीसब्स्टिट्यूट कर लेते, तो I1 इज इक्वल टू 1/4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ, कम ऑन, 2 प्लस व्हाट वाज द सब्स्टिट्यूशन, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अपॉन में क्या आएगा 2 माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, बराबर ना। प्लीज़ ध्यान रखना, माइनस में यहाँ पे ब्रैकेट आएगा क्योंकि जब माइनस ओपन होगा तो ये प्लस हो जाता है, ठीक है। सो ये आपका फर्स्ट रिजल्ट हो गया, ये I1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे C1 लिखना, सॉरी, ओके। सो हियर विल राइट C1, बराबर ना। अब हम I2 सॉल्व करते हैं, कम ऑन, I2। सो व्हाट इज I2, कंसीडर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। सो लेट अस से कंसीडर I2 इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 3 प्लस साइन 2x dx। चलो अब ये वापस सॉल्व करो, कम ऑन, ट्राई दिस नाउ, पॉज करके। चलो आई होप आपने सॉल्व कर दिया रहेगा। तो वापस फटाफट हेल्प करो, क्या लिखेंगे, तो माइनस है तो किसको पुट करेंगे, प्लस को पुट करेंगे। इस चीज़ को हम लोग क्या करने वाले हैं, तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्या क्या, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। प्लीज़ साथ में बोलना, जितनी बार रिपीट करेगा इतना स्ट्रॉन्ग होएगा। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायर बोथ साइड्स, कम ऑन फटाफट। अब बताओ क्या आएगा, डिफरेंशिएट किया तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू क्या, डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स ऊपर आएगा और यहाँ पे आ जाएगा डी टी, ठीक है। लेकिन ज़रा ध्यान से देखना, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा स्मार्टली नियत करना, कभी कभी ये उल्टा आता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, इधर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, तो इसको जब हम सीधा करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बराबर ना। सो लेट अस टेक माइनस कॉमन, इज नॉट, यहाँ पे आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और माइनस को उधर लेके गया तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स द होल डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। चलो आपका फर्स्ट रिजल्ट रेडी। स्क्वायरिंग बुद्ध साइड क्या देगा, 1 प्लस साइन 2x दे देगा, बराबर ना, बीच में प्लस है तो प्लस, तो व्हाट इज साइन 2x के जगह पे यू विल रिप्लेस टी स्क्वायर माइनस 1, तो आपका ये रेडी, आपका ये टर्म रेडी, उठा के रिप्लेस करते हैं। ध्यान देना माइनस डी टी है। सो व्हाट इज I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर आएगा 1/3 प्लस अंदर क्या आएगा टी स्क्वायर माइनस 1, बराबर ना, इंटू माइनस डी टी। चलो हेल्प मी विद दिस, कम ऑन, क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, आर यू सेइंग टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस डी टी, तो ये माइनस साइन को हम लोग बाहर ले लेते हैं, ठीक है, माइनस डी टी, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है, वी नो दैट, कौन सा फॉर्मूला, 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला दिख रहा है नहीं कि नहीं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट, द फॉर्मूला इज 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी। तो x के जगह पे कौन है, कम ऑन, x के जगह पे t है, और a के जगह पे सोच के बोलना √2 है, हमने होल स्क्वायर नहीं लिखा है वहाँ पे, ठीक है। सो व्हाट्स द फाइनल आंसर, तो यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ
1/√2 tan इनवर्स ऑफ x के जगह पे t अपॉन √2 प्लस C2, बराबर कि नहीं। और फाइनली t के जगह पे क्या रखेंगे, व्हाट वाज द सब्स्टिट्यूशन, 1/2 tan इनवर्स ऑफ t के जगह पे आपका आएगा sin x प्लस cos x, तो sin x प्लस cos x अपॉन √2 प्लस C2, ठीक है। सो कैन आई से दिस इज योर रिजल्ट नंबर 2। नाउ फाइनली सब्सटीट्यूट 1 एंड 2 इन रिजल्ट ए, जो हमने पहले रिजल्ट बनाया था ना, बट उसमें भी ध्यान रखना बाहर क्या था, सो उसमें बाहर था ये रहा 1/2 ऑलरेडी था, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। सो फाइनल आंसर वुड बी I इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में, कम ऑन, रिजल्ट नंबर 1 इज 1/4 log ऑफ मॉड ऑफ 2 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, बराबर ना, अपॉन में 2 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज, बराबर। ये आपका फर्स्ट का आंसर आ गया। अब I2, व्हाट इज़ I2 का वैल्यू, वहाँ पे बीच में प्लस था, बराबर ना, यहाँ पे देखो आपका ये प्लस है, किधर गया, ये प्लस है, लेकिन I2 का खुद का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, कम ऑन, दिख रहा है ना, तो यहाँ पे आएगा माइनस 1/√2, कम ऑन, क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ sin x प्लस cos x बाय √2 एंड द आंसर इज कंप्लीट, सो प्लस C, ठीक है। अब यू मे से दैट सर इतना बड़ा सम एग्जाम में आएगा क्या, तो आंसर इज नो। वो लोग क्या करते पता है आपको, है ना, यहाँ से कोएफिशिएंट पूछेंगे, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे पता है, a टाइम्स दिस माइनस b टाइम्स दिस, तो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो आपका a का वैल्यू क्या होगा पता है, 1/4 नहीं, ये 1/2 अंदर जाएगा तो इट बिकम्स 1/8, ओके। सो उसके लिए आपको ये पूरा दिमाग में रखना पड़ेगा, मतलब हमको ध्यान किस पे देना है पता है, ये कोएफिशिएंट्स पे, ठीक है। बट फिलहाल के लिए ऐसे ही समझो कि ये आपको एग्जाम में पूरा आने वाला है। डन, फाइन, चलो नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट सम। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4, चलो ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 10x प्लस रूट ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। चलो, अब जिन्होंने भी टाइप नंबर 4 रिवाइज किया रहेगा वो तुरंत बोलेगा सर ये तो सम किया हुआ है। अगर याद है तो टिपिकल टाइप नंबर 4 का ये सबसे बड़ा सम था, याद रखना, इट वाज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 10x dx, जिसमें हमने रूट ऑफ 10x को t डाला था, याद आ रहा है क्या, फिर इसमें आपने सॉल्व किया था और ये टिपिकल टाइप 4 बन गया था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि ये खाली रूट ऑफ 10x नहीं है, साथ में रूट ऑफ कॉट एक्स भी है। अब कोई बोलेगा सर एक काम करो ना, फिर रूट ऑफ कॉट एक्स को 1 अपॉन रूट ऑफ 10x लिख लो, लेकिन उससे भी आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। सो व्हाट वी डू हियर फर्स्ट इज, ये कोई भी टिपिकल टाइप से मैच नहीं हो रहा है, बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिंप्लीफाई सोचेंगे। चलो, tan कॉट का सम आया तो सिंप्लीफाई में हम लोग क्या सोचते हैं, कम ऑन याद करो। तो येस यू आर राइट, सिंप्लीफाई वाइज कैन आई से वी थिंक ऑफ कन्वर्ट इनटू साइन कॉस, समझा कि नहीं। सो मतलब टिपिकल टाइप से मैच नहीं हुआ तो आप मेथड्स पे जाएंगे, और मेथड्स में कम ऑन कितने मेथड्स है टोटल, 4 मेथड। पहले सिंप्लीफाई, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, तीसरा बाय पार्ट्स और चौथा पार्शियल फ्रैक्शन, याद आ रहा है क्या, ठीक है। सो विद दिस लेट अस कन्वर्ट इनटू साइन कॉस, कम ऑन। तो यहाँ पे आएगा रूट ऑफ साइन एक्स, यस सॉरी, रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ कॉस एक्स, बराबर, प्लस यहाँ पे आएगा रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स डी एक्स। और जो लोग भी स्मार्ट लोग हैं मेरे हिसाब से समझ गए यहाँ पे क्या होने वाला है। कम ऑन, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। जैसा मैं एलसीएम लूँगा, टेल मी इज़ नॉट ये रूट साइन एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होके साइन एक्स बचेगा, और ये रूट ऑफ कॉस एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होके कॉस एक्स बचेगा। सो व्हाट डू यू फाइंड इन न्यूमरेटर, कॉस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब मैं प्रे क्या कर रहा हूँ पता है, डिनोमीटर में साइन 2x आ जाए। अगर डिनोमीटर में साइन 2x आ गया तो ये अपना टाइप नंबर 9 हो जाएगा। तो डिनोमीटर में क्या दिख रहा है, रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू रूट ऑफ साइन एक्स। अरे कम ऑन, एक सेकेंड, कैन आई क्लब द रूट, रूट को क्लब कर लेते हैं। तो व्हाट आई गेट हियर, रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और बहुत बड़ा सरप्राइज मिल गया, कम ऑन, वी नो अ फॉर्मूला, साइन 2x इज इक्वल टू क्या था, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो एक काम करते हैं ना, इज नॉट साइन 2x बाई 2 इज वॉट, साइन एक्स कॉस एक्स। अब आप अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 करो वो भी चलेगा, डायरेक्ट करो तो भी चलेगा। सो कैन आई से आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, कम ऑन, क्या दिख रहा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में कैन आई से साइन 2x बाई 2।
और ये जो बाई 2 है वो तो √2 हो जाएगा, इसको अलग करेंगे तो, एंड इज नॉट दिस √2 विल गो इन न्यूमरेटर, तो उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेते हैं। तो i इज इक्वल टू √2 इंटीग्रेशन ऑफ, कम ऑन नाउ आई थिंक इट इज़ अ फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्मेट, sin x प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट ऑफ sin 2x dx, और ये बन गया आपका टिपिकल टाइप 9। समझा कि नहीं? मतलब एग्जाम में ज़रूरी नहीं कि आपका डायरेक्ट मैच हो जाए, एंड दैट इज़ वेयर मेथड्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो टिपिकल टाइप से मैच नहीं हुआ तो हम मेथड्स पे जाना है। चलो ठीक है, सो नाउ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व, कम ऑन। सो इफ़ आई पॉज एंड चलो आई होप आपने कर दिया रहेगा। सो नाउ टेल मी, न्यूमरेटर में क्या दिखा? प्लस दिखा, तो हम किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे? माइनस को, बराबर, इसको हम टी डालते हैं। अब इसका हम दो चीज़ करेंगे, कम ऑन, क्या क्या करना पड़ेगा? तो एक जगह पे हम इसको करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बराबर। चलो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स, ठीक है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो ये तो प्लस हो जाएगा, बराबर, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो क्या मिला यहाँ पे? कम ऑन, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये आपका एक रिजल्ट हो गया। चलो अब दूसरा क्या करना है? स्क्वायरिंग बोथ द साइड, कम ऑन, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। जब हम स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। कम ऑन, ये किसका फॉर्मूला है? 1 माइनस साइन 2x का इज इक्वल टू टी स्क्वायर। सो फाइनली साइन 2x इज इक्वल टू, कैन आई से 1 माइनस टी स्क्वायर, एंड ऑल सेट नाउ। तो ये और ये टर्म को उठा के हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं, तो इसको बॉक्स कर देना आप लोग, डन। सो फाइनली व्हाट आई गेट? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, कम ऑन, न्यूमरेटर में क्या बचा? एक सेकंड, बाहर का √2 भूल गया, प्लीज़ ध्यान रखना, ये बहुत लफड़ा होता है यहाँ पे। ऊपर 1 बचेगा, चलो अंडर रूट में साइन 2x की जगह पे क्या आएगा? 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, एंड सरप्राइज, इंस्टेड ऑफ ग्रुप 1 अपने को मिला ग्रुप 2, बराबर ना। कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कम ऑन, ये स्पेशल है ना, याद आ रहा है फॉर्मूला इसका? क्या था इसका? फॉर्मूला था साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी, बराबर कि नहीं। हु इज इन प्लेस ऑफ एक्स? एक्स के जगह पे कौन है? टी। हु इज इन प्लेस ऑफ ए? 1, तो आई कैन यूज द फॉर्मूला। सो टेल मी व्हाट इज द फाइनल आंसर? आई इज इक्वल टू √2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स के जगह पे क्या आएगा? टी, ए के जगह पे 1 प्लस सी, एंड इवेंचुअली आपका साइन, सॉरी, टी के जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे? व्हाट वाज टी? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। सो आंसर इज साइन इनवर्स ऑफ, सॉरी, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। और ऑप्शन में अगर आप समझ रहे हो तो इसका उल्टा भी हो सकता था ना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो आप ऑन द स्पॉट ही देख लेना, ठीक है, डन। सो विद दिस आई एम डन विथ दिस थर्ड सम, मतलब फोर्थ सम, सॉरी, ठीक है। तो समझ रहा है कैसा करना था यहाँ पे? ओके, एक सेकेंड ना, हमने, हाँ ये फोर्थ सम था ना, यस, फोर्थ सम इज डन। चलो नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। चलो नाउ द क्वेश्चन इज i इज इक्वल टू, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में रूट ऑफ साइन 2x dx। चलो ये न्यू, पहले ये वाला सम जैसा ही है, कम ऑन, ऑल योर्स, एकदम रेडीमेड सम है ये आपका। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट। चलो आई होप आपने सॉल्व कर दिया रहेगा, ठीक है, जल्दी फटाफट बताओ। तो यहाँ पे माइनस है तो किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे? प्लस को, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। चलो इसका क्या करेंगे? तो इसमें दो चीज़ कर सकते हैं हम लोग। पहला क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो डिफरेंशिएट करो, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? कॉस एक्स, बराबर, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। चलो इसको सीधा करके लिख लेते हैं, तो कहना ऐसे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या? डी टी। चलो न्यूमरेटर सेट हो गया, देख लो, बराबर। डिनोमिनेटर को सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, कम ऑन, स्क्वायर करो, कम ऑन। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस, सॉरी डायरेक्ट मत करो, अगर नहीं जम रहा है तो आपको लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, बराबर। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है 1 प्लस साइन 2x का इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो व्हाट इज साइन 2x? कम ऑन, साइन 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1, बस, तो हो गया ना काम खत्म। ये और ये उठा के रिप्लेस कर दो। सो व्हाट इज i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर बचेगा 1 अंडर रूट ऑफ, कैन आई से टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी। मतलब वाई आई एम डूइंग दिस बिकॉज इट मे हैपन दैट आपको ग्रुप 2 भी यूज़ करना पड़े, बट जनरली ग्रुप 2 वाले सम नहीं आते, ठीक है, फाइन। सो विद दिस टेल मी, वी नो दैट, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? वी नो दैट
1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। कम ऑन याद करो इसका फॉर्मूला क्या था। कम ऑन ग्रुप 2 का पैटर्न याद है। ग्रुप 2 का पैटर्न था लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस क्वेश्चन। याद आया कि नहीं? बराबर। तो यहाँ पे x के जगह पे कौन है? तो x के जगह पे t है। a के जगह पे कौन है? तो 1 है। चलो उठा के रिप्लेस कर लेते हैं यहाँ पे। सो विद दिस i इज इक्वल टू आंसर इज व्हाट लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ठीक है। सो इवेंचुअली लॉग ऑफ मॉड ऑफ t के जगह पे क्या आएगा? व्हाट वाज t? cos x प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पे आएगा cos x प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, कि यहाँ पे मैं भी कंफ्यूज हो गया था। व्हाट वाज टी स्क्वायर माइनस 1? अब हम टी नहीं डालेंगे, डायरेक्ट टी स्क्वायर माइनस 1 को ही डाल देते हैं। व्हाट वाज दैट? साइन 2x। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा साइन 2x dx। समझा ना? ये डायरेक्ट क्लियर? ओके। तो ऑप्शन में ये आपको दिखेगा। डन। चलो एक सम और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये जेई में आया हुआ सम है। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स प्लस सेक एक्स डी एक्स। अगर कोई बंदा बहुत स्मार्ट बनता रहेगा कि मुझे इंटीग्रेशन आता है ना, यू कैन गिव दिस सम। ओके। इनफैक्ट आपको भी टफ लगेगा, तो ज़रा पॉज करो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। चलो आई होप आपने ट्राई कर दिया रहेगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई भी टिपिकल टाइप से मैच नहीं हो रहा है, बराबर कि नहीं? और अगर टिपिकल टाइप से मैच नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसको सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब मेथड्स फॉलो करते हैं। तो पहला मेथड है सिंप्लीफाई, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन, नहीं हुआ तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और नहीं हुआ तो पार्शियल फ्रैक्शन। बट एक सेकेंड, यहाँ पे सिंप्लीफाई हो रहा है, हम लोग क्या करेंगे? कन्वर्ट इनटू cos x, बराबर ना? सेक को हम लोग cos x में कन्वर्ट कर देंगे, बिकॉज कन्वर्ट इनटू साइन cos, ये वाला थॉट है अपने पास। तो 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कम ऑन सेक एक्स को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन cos x dx। डन। अब जैसा आप एलसीएम लेंगे, और मेरे हिसाब से आपका थॉट रेडी। इज नॉट एलसीएम लिया तो न्यूमरेटर में cos x आ जाएगा, डिनोमीटर में क्या आएगा? तो डिनोमीटर में आएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 1 dx। चलो कुछ सरप्राइज दिखा क्या? अरे कम ऑन, आई सॉ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो टेल मी किसका फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे? साइन 2x का, विच इज़ 2 साइन एक्स कॉस एक्स, बराबर। अपने को साइन एक्स कॉस एक्स चाहिए, तो व्हाट इज़ दैट? साइन 2x बाई 2 इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स। चलो उठा के रिप्लेस करो। जैसा मैं रिप्लेस करेगा, व्हाट डू आई गेट? आई गेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन में कैन आई से साइन 2x बाई 2 प्लस 1 dx। ओके। चलो एलसीएम ले लो। जैसा मैं एलसीएम लेगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा? 2 cos x अपॉन में यहाँ पे आएगा साइन 2x प्लस 2 dx। और अगर आपने अभी का वीडियो अच्छे से देखा रहेगा तो मेरे हिसाब से काम खत्म। डिनोमीटर में साइन 2x आ गया। चलो न्यूमरेटर में क्या चाहिए अपने को? तो न्यूमरेटर में अपने को चाहिए साइन x प्लस और माइनस कॉस एक्स, या cos x प्लस और माइनस साइन एक्स। याद आ रहा है क्या? जिसके लिए ये 2 काम लगेगा। याद आ रहा है क्या? ये 2 को हम लोग बाहर नहीं लेके जाएंगे, ये 2 को अंदर ही रखेंगे। ठीक है। तो ये 2 का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस याद रखना। मैंने पहली बार इसको बाहर ले लिया था, ठीक है। फिर क्या किया पता है? ऐड सब्ट्रैक्ट साइन एक्स। तो एक सॉल्व हुआ, एक सॉल्व नहीं हुआ, वापस एक सॉल्व हुआ, एक सॉल्व नहीं हुआ, तो ये तो चेन बन गया। तो चेन तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करते हैं कि नहीं? तो वो क्यों करते हैं? बिकॉज यहाँ पे अपने को 2 चाहिए, तो यहाँ तो 2 ऑलरेडी है, तो काय को चेन ब्रेक करने का? डायरेक्ट हम लोग आंसर ला सकते हैं। ठीक है। सो नाउ टेल मी व्हाट यू कैन राइट। 2 cos x ऑलरेडी है, तो cos x आगे आएगा प्लस साइन एक्स। ओके। और दूसरे ब्रैकेट में लिख देने का cos x माइनस साइन एक्स। आई होप आप ये समझ रहे हो कैसे करना है। ठीक है। और बीच में क्या आएगा? माइनस, सॉरी बीच में आएगा प्लस, क्योंकि हमको cos 2x चाहिए। cos ऑफ 2x नहीं, 2 cos x चाहिए, सॉरी। ठीक है। अपॉन साइन 2x प्लस 2 dx, बराबर कि नहीं? सो चलो अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, टेल मी पहला पार्ट क्या आएगा? cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में क्या? साइन 2x प्लस 2 dx। कम ऑन। दूसरे पार्ट में क्या आएगा? तो दूसरे पार्ट में आएगा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में साइन 2x प्लस 2 dx, बराबर ना? तो ये हो गया आपका I1 एंड I2। सो i इज इक्वल टू I1 प्लस I2। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है। चलो अब ये वाला समय ना मैं आपको MCQ स्टाइल से सॉल्व करके देता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। cos x प्लस साइन एक्स अपॉन साइन 2x प्लस 2 dx। एक ही स्टेप में देखो कैसा जंप करना है। टेल मी यहाँ पे से सब्स्टिट्यूशन बताओ। तो इज़ नॉट, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आएगा cos माइनस साइन इज इक्वल टू टी, बराबर कि नहीं? टेल मी cos का डेरिवेटिव क्या होता है? तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन,
बराबर, और साइन का डेरिवेटिव कॉस बराबर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ तक समझा क्या क्या पे? डन। चलो तो अब देखो मैं कैसा सॉल्व करता हूँ। अब मुझे बताओ न्यूमरेटर में क्या बचेगा, तो 1 बचेगा, ठीक है। अब मुझे साइन 2x चाहिए ना, तो टेल मी इसका आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो बीच में क्या आएगा, 1 माइनस आएगा ना। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको, ज़्यादा फास्ट होगा। ये सब मैं इमेजिन कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं 2 पार्ट डिवाइड कर लेता हूँ, सॉरी, कॉस माइनस साइन इज इक्वल टू टी बराबर। चलो डिफ्रेंशिएट करो, क्या आएगा, माइनस साइन माइनस कॉस इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स बराबर। तो इज़ नॉट साइन प्लस कॉस डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। चलो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस साइन 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो साइन 2x की जगह पे क्या आएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर साइन 2x। ये आपको इमेजिन करना है, लिखना नहीं है, ठीक है। स्पेशली आप ये क्यों इमेजिन कर रहे पता है, इसके लिए, ये माइनस के लिए। सो विद दिस टेल मी व्हाट इज I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, कम ऑन, न्यूमरेटर में क्या 1, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस डी टी। चलो अरेंज करते हैं, 2 + 1 3 हो जाएगा, और ये माइनस को है ना बाहर देने से अच्छा अंदर ही रख देते हैं। तो क्या आएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 3 डी टी, ये समझा। चलो अब इसका डायरेक्ट आंसर बताओ क्या आएगा, 1 अपॉन 2, ए मतलब √3, लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या लिखेंगे 1 माइनस √3 1 प्लस √3, 1 नहीं सॉरी टी बराबर ना, प्लस C1। सो व्हाट यू गेट हियर, वी गेट 1 अपॉन 2 √3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ, कम ऑन, आपका सब्स्टिट्यूशन क्या था, तो सब्स्टिट्यूशन आपका था कॉस माइनस साइन, इसके अंदर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा कॉस माइनस साइन माइनस √3 अपॉन कॉस माइनस साइन प्लस √3 प्लस C1, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। डन। तो आपका I1 रेडी हो गया। नाउ सिमिलरली लेट अस गो फॉर I2। सो कंसीडर I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, कम ऑन, क्या है न्यूमरेटर में, cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन 2x प्लस 2 dx, कम ऑन, क्या आएगा, माइनस दिखा तो प्लस को सब्सटीट्यूट, cos x प्लस साइन इज इक्वल टू टी बराबर। इसको हम 2 चीज़ करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये तो डायरेक्ट सेट हो गया। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस साइन 2x इज इक्वल टू क्या, टी स्क्वायर। तो साइन 2x क्या होगा, कैन आई से इट इज़ टी स्क्वायर माइनस 1, हो गया ना सेट तुम्हारा। सो ये उठा के अपने को यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो मेरा फर्स्ट स्टेप एग्जाम में डायरेक्टली होगा, सॉरी यस, I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर में बचेगा 1, साइन 2x की जगह पे आएगा टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 डी टी बराबर कि नहीं, विच बिकम्स 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। अरे ये तो काम हो गया, ये आपका कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ टी बराबर ना, क्योंकि वहाँ तो 1 ही है, tan इनवर्स ऑफ टी प्लस C2। कम ऑन, व्हाट इज tan इनवर्स का फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ, चलो किसको सब्स्टिट्यूट किया था, cos x प्लस साइन एक्स। सो C प्लस एस प्लस C2, ये आपका रिजल्ट नंबर 2 हो जाएगा। सो रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 को उठा के रिप्लेस कर लेते हैं। सो देयरफॉर सब्स्टिट्यूट 1 and 2 इन रिजल्ट A। सो गिव मी द फाइनल आंसर, I इज इक्वल टू, बाहर कुछ नहीं था बराबर ना, सॉरी हाँ, सो I1 का वैल्यू था 1 अपॉन 2 √3, सॉरी 1 अपॉन 2 √3 मॉड ऑफ कॉस माइनस साइन माइनस √2 कॉस प्लस साइन प्लस √2, सॉरी माइनस ही आएगा ना, यहाँ तो माइनस ही रहेगा बराबर, ओके। ये आपका फर्स्ट का आंसर, प्लस tan इनवर्स ऑफ क्या आएगा, कॉस प्लस साइन एंड फाइनल प्लस C, आंसर रेडी। क्लियर, ये समझा कैसा करना है। तो ये इनफैक्ट था लेंदी, लेकिन दम नहीं था सम में, ओके। चलो एक लास्ट सम कर लेते हैं एक ग्रुप में, बट ये सम का ये टाइप से कुछ लेना देना नहीं है, आई जस्ट वांटेड टू क्लियर दिस। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस 2x dx। चलो, now my question is it typical type number 9? Okay, is it typical type number 9? Answer is no, it is not typical type number 9। तो उसका रीज़न क्या होगा, इन डिनोमिनेटर वी हैव, क्या है अपने पास, cos 2x and this implies it is not typical type
9, ठीक है। सो प्लीज़ रिमेंबर टिपिकल टाइप 9 का कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, तो स्टार्टिंग में बोला था न्यूमरेटर में एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ साइन कॉस और डिनोमिनेटर में साइन 2x, दैट इज़ योर टाइप 9। डन। चलो तो अब करें क्या, तो ठीक है टिपिकल टाइप नहीं है तो नाउ थिंक ऑफ सिंप्लीफाई। और सिंप्लीफाई में ज़रा सोचो, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करने बोलूँ तो पहला थॉट आपके दिमाग में क्या आएगा, तो आपके दिमाग में आएगा मेक एंगल सेम, बराबर कि नहीं। तो एंगल सेम बनाते हैं जिसके लिए अपने को कॉस के पैटर्न लगेंगे। चलो पहला पैटर्न क्या है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। दूसरा पैटर्न क्या है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तीसरा पैटर्न क्या है, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। और चौथा पैटर्न क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब ज़रा एक सेकंड के लिए ज़रा सोच लो, यहाँ पे मैं कौन सा पैटर्न यहाँ पे यूज़ करूँ। सोचो इसमें कौन सा पैटर्न यूज़ करना चाहिए मुझे। ठीक है फाइन। अब बहुत लोग यहाँ पे मुझे बोलते हैं सर हम लोग ये वाला पैटर्न यूज़ करें तो, ओके कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। येस यू आर राइट, यू कैन यूज़ दिस पैटर्न, क्योंकि जैसा आपने ये पैटर्न यहाँ पे डालोगे, टेल मी इज इट नॉट कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आएगा। अब लोग क्या सोचते हैं सर ए प्लस बी माइनस बी और ये कट हो जाएगा, बट लेट मी टेल यू डिनोमिनेटर में खाली cos 2x थोड़ी है, 2b तो है ना साथ में। तो पहला पैटर्न फ्लॉप हो गया। चलो अब कौन सा पैटर्न डालें, तो नाउ दिस इज़ वेयर लेट मी टेल यू वन थिंग, हम लोग पैटर्न डालने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप करेंगे। इनफैक्ट ये मुझे फर्स्ट टाइम नहीं क्लिक हुआ था, विच वॉज एक्चुअली वेरी कॉमन सेंस। हम लोग है ना डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर लेते हैं। ओके तो कैन आई से साइन एक्स अपॉन 2 cos 2x dx, ये पहला पार्ट, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 2 cos 2x dx। एंड आई होप स्मार्ट पर्सन यहाँ पे समझ गया रहेगा। अब मुझे बताओ, जिन्होंने भी आगे सिंप्लीफिकेशन प्रैक्टिस किया था, याद करो क्या था पैटर्न, किस पे डिपेंड करता था पता है, न्यूमरेटर में क्या है। अब न्यूमरेटर में साइन भी है कॉस भी है। इफ़ यू रिकॉल मैंने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में सिखाया था, अगर साइन हुआ तो कॉस का कॉस वाला पैटर्न डालो, ओके उल्टा कान, याद है ना। और अगर कॉस हुआ तो cos 2x का साइन का पैटर्न डालो, ये भी उल्टा कान। तो जिसको नहीं समझा अब यहाँ पे देख लो, मुझे क्या दिखा न्यूमरेटर में बताओ, सिंगल टर्म साइन एक्स डी एक्स, तो किसको टी डालेंगे, cos x को टी डालेंगे, ये थॉट आ गया बराबर। ये थॉट यहाँ पे और यहाँ पे बताओ क्या दिखा, cos x dx, तो किसको टी डालेंगे, sin x को टी। सो अकॉर्डिंगली हम पैटर्न यूज़ करेंगे। तो अब मुझे बताओ डिनोमिनेटर में अगर cos चाहिए तो कौन सा पैटर्न यूज़ होगा, cos इज इक्वल टू इज़ नॉट, यहाँ पे आएगा 2 cos स्क्वेयर माइनस 1 वाला पैटर्न। और यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में साइन चाहिए क्योंकि sin x को टी डालने वाले, तो यहाँ पे cos का कौन सा पैटर्न आएगा, साइन वाला पैटर्न आएगा। सो दैट इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। एंड आई थिंक सो इसके आगे का पार्ट मेरे हिसाब से आप समझ जाओगे, ठीक है। सो प्लीज़ रिमेंबर, अगर डिनोमिनेटर में cos 2x हुआ तो बेस्ड ऑन द न्यूमरेटर विल पुट द पैटर्न, बट उससे पहले सेपरेट करना है, ठीक है। सो लेट मी टेक दिस एज i इज इक्वल टू i1 प्लस i2, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ i1, ये आपका रिजल्ट ये हो जाएगा, i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस 2x dx। चलो अब तो क्लियर हो गया कॉस का कौन सा पैटर्न डालेंगे, तो कॉस का 2 cos स्क्वायर माइनस 1 वाला पैटर्न डालते हैं। सो आई इज़ 1 इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन, कम ऑन क्या आएगा, 2 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। कम ऑन ब्रैकेट ओपन करो तो यहाँ पे आएगा साइन एक्स अपॉन इज़ नॉट 2 cos स्क्वायर एक्स आगे आ जाएगा, और 2 माइनस 1 will be plus 1 dx, and all set for substitution. Can I put cos x is equal to t, differentiating with respect to x, क्योंकि डेरिवेटिव तो है अपने पास। what is cos का डेरिवेटिव, माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो क्या बचा अपने पास बचा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो ये और ये उठा के रिप्लेस कर लेते हैं। सो व्हाट आई गॉट, आई वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर 1, नीचे क्या आएगा 2t स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस डी टी। अब यहाँ पे बीच में माइनस होता ना तो ये माइनस में इनको देता, ठीक है, बट बीच में माइनस नहीं है तो नो प्रॉब्लम, ये माइनस अपन बाहर ले लेंगे। सो व्हाट आई गेट हियर, कम ऑन माइनस बाहर 1 अपॉन कैन आई से √2t का स्क्वायर प्लस 1 डी टी। कौन से फॉर्मूला से मैच हो रहा है, वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स के साथ मैच हो रहा है, बराबर कि नहीं। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी। तो x के जगह पे कौन, √2t, a के जगह पे कौन 1, और एक मिनट ध्यान से देखना यहाँ पे √2 है तो क्या करना पड़ेगा,
आंसर को डिवाइड बाय √2 करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। सो टेल मी देयरफॉर I1 इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ऑफ 1/a tan इनवर्स ऑफ √2t बाय 1 बट कंप्लीट अपॉन √2 प्लस C1, ठीक है। सो लेट अस एडजस्ट इट, -1/√2 tan इनवर्स ऑफ √2t, t मतलब cos x प्लस C1। ये आपका पहला आंसर रेडी हो गया। चलो अब वैसा हम लोग दूसरा आंसर रेडी करते हैं। सो कंसीडर I2 इज इक्वल टू, कम ऑन, क्या था, I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 2 प्लस cos 2x dx। नाउ दिस टाइम हम लोग cos का कौन सा पैटर्न डालेंगे, तो हम cos का पैटर्न डालेंगे यहाँ पे cos इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर डालेंगे, क्योंकि ऊपर cos 2x है ना, बराबर कि नहीं। सो व्हाट इज दैट, कम ऑन, I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन में 2 ऑलरेडी था, प्लस ब्रैकेट 1 - 2 sin स्क्वायर x dx। चलो ओपन करो, तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन में 2 + 1 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस यहाँ पे आएगा 2 sin स्क्वायर x dx। नाउ ऑल सेट, नाउ क्या करेंगे, पुट sin x इज इक्वल टू t, यहाँ पे आएगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x, यहाँ पे आएगा cos x इज इक्वल टू dt बाई dx। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ cos x dx इज इक्वल टू dt। चलो तो उठा के रिप्लेस कर लो। सो I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर 1, यहाँ पे आएगा 3 माइनस 2t स्क्वायर dt, ठीक है ना। चलो बताओ कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, तो अब मुझे दिख रहा है 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx वाला, ठीक है, जिसमें a की जगह पे पहले फॉर्मूला बता दो क्या था, 1/2a लॉग मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c, बराबर कि नहीं। ना हुज इन प्लेस ऑफ a, √3, हुज इन प्लेस ऑफ x, √2t, ध्यान से देखना, बराबर ना। तो आंसर को √2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो व्हाट इज I2 का आंसर, 1/2a, a मतलब √3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ √3 प्लस √2t अपॉन √3 माइनस √2t, बट एक चीज़ भूल रहे हैं, अपॉन √2 प्लस C2, ठीक है ना। चलो तो फाइनल आंसर 1/2√6 हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ √3 प्लस √2 sin x, बराबर ना, इधर √3 माइनस √2 sin x ब्रैकेट क्लोज प्लस C2, और ये आपका रिजल्ट नंबर 2 हो गया। कैन आई से सब्सटीट्यूट 1 and 2 इन A। सो फाइनल आंसर क्या होगा, I इज इक्वल टू, इट वॉज I1 प्लस I2, व्हाट वॉज I1 का आंसर, I1 का आंसर तुम्हारा ये रहा, -1/√2 tan इनवर्स ऑफ √2 cos x। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा -1/√2 tan इनवर्स ऑफ √2 cos x बराबर प्लस I2 का आंसर क्या है, 1/2√6 लॉग ऑफ मॉड ऑफ √3 प्लस √2 sin x अपॉन √3 माइनस √2 sin x ब्रैकेट क्लोज प्लस C1 C2 मर्ज होके C बन जाएगा, ठीक है ना। सो विद दिस वी आर डन विद टिपिकल टाइप नंबर 9। सो एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये टाइप में क्या सीखा हमने, तो ये टाइप में सीखा अगर न्यूमरेटर में साइन कॉस का एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है और डिनोमिनेटर में sin 2x आता है, तो क्या करना है, प्लस तो माइनस को सब्सटीट्यूट, माइनस तो प्लस को सब्सटीट्यूट, एंड आफ्टर डिसाइडिंग द प्लस, देखो मैं साइन कॉस आगे पीछे नहीं बोल रहा हूँ, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। सो प्लस तो माइनस को सब्सटीट्यूट, माइनस तो प्लस को सब्सटीट्यूट, और फिर क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है और स्क्वायर करके उसको रिप्लेस करना है, एंड देन अप्रोप्रिएट जो भी फॉर्मूला आपको दिखे वो आप यूज़ कर लो। जनरली आपको ग्रुप 1 2 3 दिखेगा, ठीक है। सो विद दिस आई एम डन विद दिस टाइप, लेकिन प्लीज़ ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है ये, ठीक है। और उसमें वो स्पेसिफिक कौन सा पता है, वो चेन को जो ब्रेक किया था हमने, ठीक है। हाउ टू ब्रेक द चेन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, और ऑलरेडी 2 होगा तो वेल एंड गुड, ठीक है। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।